मंच पर विराजमान हमारी सरदारी के बहुत ही वरिष्ठ जन, हम सबको, खासकर युवाओं को, जिन सब का मार्गदर्शन मिलता रहता है, ऐसे सभी महान अनुभव जो इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं, उन सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ, आप सबका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये जाट संसद की जिन्होंने शुरुआत की, ऐसे सभी भाइयों को जो पूरे समाज को एकत्रित करके समाज में कैसे विकास हो, समाज कैसे जुड़ा रहे, उन सभी भाइयों को हृदय के अंतस्थल से साधुवाद करती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरे समक्ष बैठे हुए मेरी सरदारी के, मेरे समाज के सभी बुजुर्ग जन, मेरे सभी भाई, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आप सबको हाथ जोड़कर शीश झुकाकर आप सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मेरा सौभाग्य है, या मैं ये कहूँ कि हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे समाज में हम सब ने जन्म लिया है जो देश का पेट भरता है और सीमाओं पे खड़े होके देश की सुरक्षा करता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि समय बहुत कम है, आप लोग बहुत समय से यहाँ बैठे हुए हैं और क्षमा प्रार्थी हो इस विलंब के लिए। आज हम जहाँ भी देखते हैं, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे मेरे भाई यहाँ पे हरियाणा राजस्थान से आकर बैठे हैं वहाँ की बात करें, और चाहे पंजाब की बात करें, अगर देश के पेट भरने का कोई काम करता है तो ये राज्य करते हैं। अगर देश के लिए अन्न प्रदान करने का कोई कार्य करता है तो हम करते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर सुरक्षा की दृष्टि से हमारे देश की सीमाओं को कोई सुरक्षा दे रहा है और सबसे ज़्यादा किसी ने अपनी छाती पर गोलियां खाई हैं तो वो हमारे भाइयों ने खाई हैं। तो मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ कि हम ऐसे समाज में हम सब ने जन्म लिया है। मैं सिर्फ एक छोटा सा विषय आप सबके समक्ष रखूंगी। मेरे सभी बड़ों ने बहुत सारी बातें कही हैं, उन पे विचार हुए हैं, परंतु मैं एक बेटी हूँ, मंच पर भी मेरे जैसी मेरी बहनें विराजमान हैं, इस सदन को मेरी महिलाएं, मेरी बहनें सुशोभित कर रही हैं, तो मैं सिर्फ एक बात रखूंगी। अभी भाई साहब ने तलाक का जिक्र किया, लेकिन हमने कभी सोचा है कि ये तलाक क्यों होते हैं, इनकी जड़ क्या है? हमारे समाज में वास्तविक बात यह है कि अगर हम किसी वकील से या किसी जज से कभी परामर्श करें तो सबसे ज़्यादा तलाक के केसेस संभवतः हमारे समाज में आएंगे। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हम अपनी बहनों को, हम अपनी बिटिया को पढ़ा लिखा कर उसको आज ऐसे संस्कार दे रहे हैं कि तुम्हें कंधे से कंधा मिलाकर इस समाज का नेतृत्व करना है, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। परंतु जब वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और समाज में समानता मांगती है तो कहीं ना कहीं बेटों के जो संस्कार बचपन से दिए होते थे वो उसके आड़े आ जाते हैं। तो मेरी माताएं यहाँ बैठी हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम अपने बेटों को भी बचपन से बेटियों की तरह संस्कार दें। अगर बेटी बर्तन धो सकती है, बेटी खाना बना सकती है, तो हम बेटे को भी ये बोलें। दूसरा विषय, हम शादी देर से करते हैं जिसकी वजह से अलग अलग तरह की दिक्कतें आती हैं। प्रधानमंत्री जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का एक संकल्प लिया है जिसमें देश ने बड़ा बदलाव देखा है। आज इस समाज के माध्यम से, आप सबके माध्यम से मैं आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहती हूँ कि जब हम बहू लेकर आए तो हम बहू पढ़ाएं, बहू बढ़ाएं का संकल्प लें और बहुओं को भी वैसा ही सम्मान दें ताकि बहुएं, बेटियां
शादी करते हुए झिझके नहीं, उनके मन में ये हो कि जैसा माहौल मुझे अपने मायके में मिलता था वही माहौल ससुराल में मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पुनः आप सबका साधुवाद करते हुए हमारा समाज एकत्रित हो, आगे बढ़े, समाज के बच्चे आगे बढ़े, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ।